तेलंगाना के रियासती वजीर श्री टी हरीश राव ने आज ज़िले संगारेड्डी का दौरा करके वहां पर एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें ज़िले मेदक और ज़िले सिद्दीपेट के साथ साथ बहुत सारे अजलाओं के कौमी शहराओं के मसलेजात और साथ ही उनके तरक्की के मामलात पर तबादले ख्याल हुआ। इस इजलास में कई अजलाओं के ज़िले कलेक्टर्स, साथ ही साथ TRS के कई समाजी कारकुनों ने हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना के IT के वजीर श्री KT रामाराव से शहर हैदराबाद में वाक़े रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नए कौंसिल जनरल श्री सुरेश चुक्कापल्ली ने मुलाकात की और इस मौके पर श्री KT रामाराव ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद की भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने आज एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसकी सदारत रियासती BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने की और रियासत में आने वाले इंतखाबात में BJP के नौजवानों पर जोर देकर कहा कि वो अभी से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। उस कॉन्फ्रेंस में रियासत के सारे ही अजलाओं के BJP के नौजवानों ने शिरकत की। सिख बरादरी के बड़े गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 548वीं सालगिरह तकारीब मनाए जाने के सिलसिले में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, श्री निशान साहिबान और पंज प्यारे साहिबान के लोगों ने आज गुरुद्वारा सिंह सभा अशोक नगर अफजलगंज से विशाल नगर कीर्तन के तहत एक जुलूस निकाला, जो सिद्दी अंबर बाजार, मौजम जाही मार्केट और पुतली बोली से होता हुआ दोबारा गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचा। उस जुलूस में सिख बरादरी के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिनके साथ साथ मुस्लिम बरादरी के बहुत सारे लोगों ने शिरकत करते हुए समाज को भाईचारा और अमन का पैगाम दिया। इस खास मौके पर IND टुडे भी अपने चाहने वाली सिख बरादरी को तहे दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर के इलाके शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर के पसमानदा इलाकों की साकिन कई गरीब खवातीन में फ़ी मशीन 12,500 वाली कई कीमती सिलाई मशीनें तकसीम की, ताकि उन्हें खुद मुख्तफी बनाया जा सके। हुकूमत तेलंगाना की खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने की एक स्कीम के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर कई इलाकों के मजलिसी इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन, कई सरगर्म लीडर्स और कारकुन वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की महकूमे पुलिस में इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया से नहीं अपने मजहब से डर लगता है और वो अपने मजहब को चाहते भी हैं। वहीं देखने में आया है कि कुछ लोगों के पास ना मजहब का पासो लिहाज है और ना ही वो दुनिया से डरते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आए दिन महकमा बदनाम होता रहता है। साबिक़ा में भी ऐसा हुआ है और अभी भी हो रहा है। अभी बंजारा हिल्स के ACP की एक शिकायत मिली है कि उन्होंने एक आंखों से माजूर शख्स के हुकूक को पामाल करने वाले एक सब इंस्पेक्टर की पुश्तपनाही कर रहे हैं और अपने आला ऑफिसर्स को झूठी रिपोर्टें पेश करते हुए सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उस माजूर शख्स ने आज अपनी फैमिली के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वैसे भी अरसे दराज से समाज के लोगों के जहनों में ये मामला कचौके लगाता आ रहा है कि अगर कोई आम आदमी जुर्म करता है तो पुलिस उसे मारपीट करके वो बातें भी कबूल करवा लेती हैं जो नहीं हुई थी। लेकिन अगर महकमे पुलिस के लोग कोई गलती करते हैं तो कोई पुरसान हाल नहीं, बल्कि सारा महकमा उसकी पुश्तपनाही पर आ जाता है। लिहाजा भारतीय क़वानीन में अब तरमीम की शदीद ज़रूरत बन गई है जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए। शहर हैदराबाद की रचागुंडा पुलिस की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक देरीना मतलूब चेन स्नैचर KHB पेरेरा उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर लिया। ये नौजवान बताया गया है कि अरसे दराज से
रचाकुंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट के पुलिस हुदूद में कई वारदातें अंजाम दे दी हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। आज उसे गिरफ्तार करके 4.5 तोले सोना, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल्स, जुमला मालियत 2 लाख रुपए जब्त कर लिए गए और मजीद जांच भी शुरू कर दी गई है। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस ने आज खबर दी है कि शहर की ईस्ट जोन की जायद जिम्मेदारी जो साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को तफवीज़ की गई थी, आज उन्हें बहाल करके श्री सी शशिधर राजू को ईस्ट जोन का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकर्रर कर दिया गया है। लिहाजा आज इन्होंने इसका जायजा भी हासिल कर लिया। शहर हैदराबाद के शाह इनायतगंज पुलिस हुदूद में वाक़े पुराना पुल चौराहे पर कल रात कुछ अनदेखे लोगों ने एक शख्स पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही शाह इनायतगंज पुलिस फौरन वहां पहुंची और लाश का पंचनामा करके तहकीकात से जुड़ गई है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। आज शहर हैदराबाद के तेलंगाना कम्युनिटी पैरामेडिक वैद्युला ऐकिया वेदिका की तंजीम के पीएमपी आरएमपी डॉक्टर्स ने अपने देरीना हल तलब मसाइल के सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और हुकूमत से मुतालबा किया कि कम से कम कीमतों में समाज की खिदमत करने वाले पीएमपी आरएमपी डॉक्टर्स की जानिब फ़ौरन तवज्जो दी जाए और उनके मसाइल दूर कर दिए जाएं। साथ ही साथ इन्होंने ये मुतालबा भी पेश किया कि अरसे दराज से आरएमपी और पीएमपी के इम्तहानात रोक कर रखे गए हैं, उन्हें फ़ौरन बहाल कर दिया जाए। शहर हैदराबाद के उपोगड़ा में वाक़े पार्वती नगर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर फ़हद बिन अब्दाद के वालिद मोहतरम जनाब समद बिन अब्दाद ने आज एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। सैकड़ों लोगों ने उस कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। ये कैंप ओम साई हॉस्पिटल और इंडो यूएस हॉस्पिटल के इश्तराक से मुनक़िद किया गया, जिसमें आँखों के अमराज का इलाज भी किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर जनाब सैयद सोहेल महमूद कादरी ने आज अपने इलाके चौके मुर्गा के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करके वहां के लोगों से मुलाकातें की और उनके मसाइल मालूम किए। हालिया खबर आई थी कि चौक में एक इलेक्ट्रिक वायर के गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई थी, लिहाजा कॉरपोरेटर साहब ने सारे ही इलाके के बरक़ी के मामलात को फ़ौरन हल कर देने के लिए अहकामात जारी किए। साथ ही साथ आबरसानी के मसलों से जूझ रही वहाँ के लोगों को तयक़ुन दिया कि ये मसला भी अनकरीब हल कर दिया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पहाड़ी शरीफ के पुलिस हुदूद से आज एक नौजवान के खुदकुशी करने की खबर आई है। पुलिस ने पंचनामा करके बताया कि इश्क में नाकामी की वजह से इस नौजवान ने ये इंतहाई इक़दाम किया है, जबकि IND टुडे बारहा शहर के नौजवानों को समझाने की कोशिश करता आ रहा है कि जो तुम्हें नहीं चाहता उस पर खाक डालो और उसी खाक से उठने वाले किसी दूसरे गुलफाम को अपना लो, लेकिन नौजवान समझते ही नहीं है। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन, प्रोप्राइटर सैयद राशिद।
रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल में वाक़े अलीपुर गांव में एक बेड वर्क कारखाने में अचानक आज आग भड़क उठी और कुछ ही लम्हों में सारी तोशकों और बेहिसाब रुई और लकड़ी की दीगर अशिया को जलाकर राख कर दिया। नुकसान का अंदाजा 3.5 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस ने आग लगने का शुबा शॉर्ट सर्किट बताया है। तहकीकात जारी है। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी मौसम अब उरूज पर आ गया है। पीएम मोदी ने वहां के रिहान इलाके में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पर ज़बरदस्त तनकीद की और बताया कि कांग्रेस रिश्वत सतानी में पूरी तरह लिपटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के निहान में भी पीएम मोदी ने एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी का असल मुद्दा मुल्क में तरक्की रहा है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने मरकजी इंतखाबात जीते थे। अब मुल्क में हुकूमत बनाने के बाद कितनी तरक्की हुई है ये सभी पे रोशन है। रियासत गुजरात के गांधीनगर में वाक़े अक्षरधाम मंदिर की सिल्वर जुबली तकारीब के जश्न में पीएम मोदी के शरीक होने की खबर है। 30 अक्टूबर 1952 में एक स्वामी के हाथों इस मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया था। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। भारत का शोहरत याफ्ता इलाका रायबरेली में एक दर्दनाक हादसा रोनुमा हुआ। एनटीपीसी के एक 500 मेगावाट के बॉयलर फटने से वहां पर मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जबकि दीगर कई शदीद जख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। मरकजी वजीर तवानाई श्री आरपी सिंह ने रायबरेली में हुए एनटीपीसी के हादसे पर बताया कि हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और साथ में मरने वालों को 20 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और शदीद जख्मियों को 10 लाख रुपये इमदाद देने का उन्होंने ऐलान भी किया है। भारत में तेजी से बढ़ती जहनी बीमारियों पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए आज एक जलसे में सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने बताया कि अगर इन पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो ये आने वाले दिनों में सेहतमंद माशरे के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। भारत के 4 दिनों के दौरे पर आए मेहमान रॉयल भूटान के शाह ने आज भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनसे तबादले ख्याल भी किया। साथ ही उन्होंने श्री अरुण जेटली और श्रीमती निर्मला सीतारामन से भी मुलाकातें की। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में हुए एक हमले पर पीएम मोदी ने सदर अमेरिका से फ़ोन पर बातचीत करते हुए अपने अफसोस का इजहार किया है। इस हमले को दहशतगर्दाना बताया गया है।